आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 10 अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश, इसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को विफल कर दिया था, परंतु अंग्रेज सरकार को ये आभास हो गया था कि आने वाले समय में अर्थात भविष्य में भारतीय पुनः आंदोलन कर सकते हैं। अतः अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 का अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों को भी शामिल किया गया। साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे और केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए। शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी थे? वे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे और इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध। सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने भारत को इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत इस युद्ध में शामिल हो और कांग्रेस नेताओं से बिना विचार विमर्श किए अंग्रेज सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल किया। इसके विरोध में अक्टूबर 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के पश्चात गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने युद्ध के विरोध में भारत को शामिल किए जाने के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई। और बच्चों, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यह चित्र विनोबा भावे का है और यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अन्य सत्याग्रहियों में प्रमुख थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चित्र में आप विनोबा भावे के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी का चित्र भी आप देख सकते हैं। सत्याग्रहियों का संदेश। सत्याग्रहियों ने जनता में यह संदेश पहुंचाया कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद ना दी जाए। वे भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे और व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था युद्ध में सहायता ना करना। अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के नेताओं से समझौता वार्ता करने का प्रयास किया, परंतु कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है और इस दिशा में अब अधिक विलंब सहन नहीं होगा। कांग्रेस के नेताओं ने अपने लक्ष्य को बता दिया था कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज है और इस दिशा में वे अब विलंब सहन नहीं करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन। बंबई में, जिसे हम मुंबई कहते हैं अब, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा और इस अधिवेशन में यह भी निश्चय किया गया कि अगर अंग्रेज इस बात पर सहमत नहीं होते हैं तो करो या मरो की प्रबल भावना के साथ इस आंदोलन को
प्रारंभ करना पड़ेगा। बच्चों, आपको पता है उसी रात को अंग्रेज सरकार ने गांधी जी और बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बना लिया। आंदोलन की गतिविधियां। बच्चों, अब हम भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानते हैं। 9 अगस्त की प्रातः पूरे ही देश में आंदोलन शुरू हो गया। बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए और हड़तालें हुई। सरकार ने क्या किया? सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया और बहुत से अखबारों को जब्त कर लिया। सरकार की इस गिरफ्तारी में कुछ स्थानीय नेता बच गए और आपको पता है इन स्थानीय नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में सरकार विरोधी गतिविधियां की, अर्थात वे सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे समाचार लोगों को प्राप्त हुआ, वैसे वैसे लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए। आपको पता है महिलाओं ने भी इस आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। कुछ स्थानों पर तो लोगों की भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला बोल दिया। छात्रों का योगदान। भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही थी। बच्चों, सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगे झंडे फहराए गए, हजारों सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी और छात्र विद्यालय छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। जगह जगह विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले और देशभक्ति से संबंधित पर्चे लिखने और बांटने के कार्य में वह जुट गए। असाधारण देशभक्ति। बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में सभी लोग जन विद्रोह और क्रांति फैल चुकी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आंदोलन अत्यधिक उग्र हो चुका था। आपको पता है बिहार के गवर्नर को वहां से भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। बलिया में तो अल्पावधि माने थोड़े समय के लिए अंग्रेजी शासन ही समाप्त हो गया था। चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया। भारत के लगभग सभी भागों में जन विद्रोह एवं क्रांति फैल गई।